गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे के सेशन में, जो कि 24 अप्रैल को हम ले रहे हैं। मेरी सभी से दरख्वास्त होगी कि अपने मोबाइल के कैमराज ऑन कर लीजिए और थोड़ा डिस्टेंस पर कीजिए, ताकि आप लोग योगा करते समय इजीली कर सके और चंचल मैम आपको गाइड कर सके। और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है आप लोग सेशन के एंड में पूछ सकते हैं, तो प्लीज सेशन के दौरान अपना माइक अनम्यूट ना करें और ना ही कोई क्वेश्चन पूछे। चंचल मैम आप लोग कर सकते हैं। नमस्कार आप सभी को। चलिए आज का अभ्यास शुरू करते हैं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। कमर को पूर्ण रूप से सीधा कर देंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आए। कोमलता से आंखें बंद। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। लंबा गहरा श्वास भरेंगे सभी लोग। धीरे से 3 बार ओम, तत्पश्चात 3 बार शांति शांति शांति। मेरे साथ सभी लोग दोहराएंगे। शुरू करें। हिंदी खपे। शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने इष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। दोनों हथेलियों के बीच तेज खुशाई। दोनों हाथ आंखों पर लगाते हुए धीरे से पलके झपकाते हुए वापस आएंगे। चलिए सभी लोग वापस आ जाए। थोड़ा सा वार्म अप करते हैं अपनी बॉडी को और स्टार्ट करते हैं आज का योगा अभ्यास। अगर अभ्यास के बीच में आपको प्यास लगे तो 1 या 2 घूंट से ज्यादा पानी नहीं पीना है, और कोशिश कीजिए कि ठंडा पानी तो बिल्कुल ना पिए। और फैन अभी आपको ऑन करना है तो अभी ऑन कर लीजिए। बीच में अभ्यास के बीच में कोई फैन ऑन या ऑफ नहीं करेगा। अभी से फैन को ऑन करना चाहते हैं तो ऑन करके बैठिए। चलिए, और सभी लोग ऑन करके ही रखिए, फैन को ऑफ कोई नहीं रखेगा। बस स्पीड को थोड़ा देख लीजिए, अपने हिसाब से अभी सेट कर लीजिए। ये ना हो कि आपको बाद में पसीने आ रहे हैं तो आप फिर उसकी स्पीड चेंज करें फैन की, नहीं, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। चलिए, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। खींचते हुए दोनों हाथों को इस प्रकार से पूरा अपने स्पाइन को एक बार सीधा कर जाए। देखिए, पूर्ण रूप से आपका स्पाइन सीधा हो जाना चाहिए इस अभ्यास के दौरान। वेरी गुड। रिलैक्स। आएंगे वापस। चलिए, अगले अभ्यास है, थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं पहले। दोनों हाथों को साइड से उठाते हुए कंधों को इस प्रकार से कंधों के ऊपर दोनों अपने फिंगर्स को रख दीजिए। अब श्वास भरते हुए आपको पीछे की ओर जाना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस कोहनियां मिलाएं। श्वास भरिए, फिर से पीछे की ओर स्ट्रेच करते हुए
पूर्ण रूप से पीछे की ओर जाए। धीरे से वापस पुनः इनहेल करें, पीछे की ओर थोड़े से ऑक्सीजन को आउट करना है और पूरा पीछे की ओर धीरे धीरे वापस आएंगे। एक बार और आखिरी अभ्यास है इस क्रिया का, पूर्ण कीजिए। रिलैक्स, आएंगे वापस, धीरे से दोनों हाथों को वापस ले आए। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर देखना है, यानी गर्दन को आपको पूरा श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाइए। इस प्रकार से श्वास छोड़ते हुए चिन लॉक। सर्वाइकल की समस्या में यह अभ्यास ना करें। श्वास भरते हुए पूर्ण रूप से ऊपर की ओर देखें। श्वास छोड़ते हुए चिन लॉक। श्वास भरते हुए पूर्ण रूप से ऊपर की ओर देख जाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे चिन लॉक। श्वास भरते हुए पूर्ण रूप से ऊपर की ओर देखिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे से चिन लॉक। इनहेल, सेंटर, रिलैक्स। चलिए, अब श्वास छोड़ते हुए आपको पीछे की ओर देखना है, ठीक है। साइड से गर्दन को लेके जाएं और अपने पीछे रखी वस्तुओं को देखने की कोशिश न करें। इनहेल, सेंटर, एक्सहेल करते हुए बहुत धीरे से गर्दन को लेकर जाएं पीछे की ओर। इनहेल, सेंटर, एक्सहेल, पीछे की ओर लेके जाइए गर्दन को। इनहेल, सेंटर, एक्सहेल करते हुए पीछे की ओर लेकर जाइए गर्दन को। इनहेल, सेंटर, रिलैक्स। चलिए, अब शुरू करेंगे हम यहीं से। क्लॉकवाइज रोटेट करना है। ये अभ्यास अगर आपके सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो उनको देख के कीजिएगा। आप पूर्ण रूप से गर्दन को नहीं घुमा सकते हैं। बाकी सभी लोग चिन लॉक कीजिए और पूर्ण रूप से अपने कानों को टच करने की कोशिश कीजिए। आप गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाइए। फिर से कान को टच करने की कोशिश कीजिए, चिन लॉक कीजिए। फिर दोबारा उसी राउंड में गर्दन को 5 बार घुमाइए। पूर्ण रूप से गर्दन को घुमाना है, कोशिश करनी है गर्दन घुमाते हुए, जैसे हमने चिन लॉक किया। अब गर्दन घूम रही है तो कोशिश कीजिए कान पूरा लगाने की। शोल्डर पर, शोल्डर को उठाना नहीं है, नहीं लगेगा कोई बात नहीं, पर आपको पूरी कोशिश करनी है। 5 राउंड दोनों तरफ से आपको करने हैं, मतलब क्लॉकवाइज भी और फिर एंटी क्लॉकवाइज भी। घुटनों पर हाथ रखते हुए आपको क्या रहता है कि शोल्डर ना खींचे रहते हैं, तो जब आप साइड में लेकर जाएंगे गर्दन को तो ये उठते नहीं है शोल्डर। तो बेस्ट रहता है जब आप बैठ के अभ्यास कर रहे हैं तो घुटनों के ऊपर हाथों को रख दीजिए टाइट करके, ठीक है। और खड़े होकर अभ्यास कर रहे हैं तो बिल्कुल अपनी साइड में ऐसे जंघाओं से चिपका कर रखें, यानी कि सावधान की जो पोजीशन होती है एग्जैक्ट उसी में खड़े होकर ये आपको अभ्यास करना है। अभ्यास पूर्ण होने पर आप रुक सकते हैं। चलिए, वेरी गुड। अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। दोनों हाथों को सामने की ओर ले आइए।
हाथ खुले हुए हैं, ठीक है। एक्सहेल करते हुए पूरा पीछे की ओर देखिए, पूरा पीछे की ओर देखिए, लेकर जाइए पीछे वाले, चलिए ऐसे कीजिए, छोड़िए सभी लोग, ऐसे रख लीजिए। राइट हैंड आपका दूसरे कोनी पर, मतलब कोनियों के ऊपर रखना है, ठीक है। आप सीधा कर दीजिए, बिल्कुल लेवल में लेकर आइए, शोल्डर के उठाइए सामने की ओर, शोल्डर के लेवल में लेकर आइए सभी लोग हाथों को। आप धीरे से पीछे की ओर जाएंगे, एक्सहेल करते हुए, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर जाइए। इनहेल सेंटर, फिर पीछे की ओर, पूरा पीछे की ओर जाइए, मैक्सिमम पीछे की ओर जाने की कोशिश, पूरा पीछे की ओर देखिए। इनहेल सेंटर, दूसरी तरफ जाइए। इनहेल सेंटर, फिर धीरे धीरे दूसरी साइड, मैक्सिमम पीछे की साइड स्ट्रेच कीजिए खुद को, हाथों को भी पीछे की ओर जाने दीजिए, मैक्सिमम जितना पीछे जा रहे हैं जाने दीजिए। पीछे लेकर जाइए कोनी को, जितना पीछे वाली कोनी पीछे जा पाए लेकर जाइए। इनहेल सेंटर, आप होल्ड करेंगे, ठीक है। तो आप पीछे की ओर जाएंगे, जाइए पीछे की ओर, यहीं पर ही होल्ड करेंगे, जितना संभव हो उतनी देर होल्ड। इनहेल सेंटर, लास्ट राउंड, पीछे की ओर जाइए और होल्ड करने की कोशिश कीजिए। इनहेल सेंटर, धीरे धीरे दोनों हाथों को खोलते हुए वापस ले आए। साइड में स्ट्रेच फील हुआ आपको तो आप थम्स अप करके मुझे बता सकते हैं। अगर साइड में किसी प्रकार का खिंचाव आपको महसूस हुआ तो। चलिए अब अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आएंगे, इंटरलॉक करेंगे, ऊपर की ओर खींचिए दोनों हाथों को। यहीं से अब राइट हैंड साइड आपको इस प्रकार से झुकना है। इनहेल सेंटर, अब लेफ्ट हैंड, दोनों वापस आएंगे सभी लोग। क्या इसमें क्या करना है कि दोनों हाथों को चिपका के रखिए ऐसे, ठीक है। हाँ, अब जाइए साइड में। इनहेल सेंटर, एक्सहेल करते हुए साइड में जाइए। इनहेल सेंटर, एक्सहेल करते हुए अब दूसरी साइड। इनहेल सेंटर, रिलैक्स, आएंगे वापस। चलिए अब दोनों हाथों को साइड में उठाते हुए इस प्रकार से लेकर आइए। बिल्कुल देख लीजिए दोनों तरफ, इस प्रकार से आपके हाथ एकदम लेवल पे होने चाहिए शोल्डर के। देखिए सभी लोग अपने अपने हाथों को। अब यहीं से क्या करना है, बस इतना इतना ऊपर नीचे, 1 2 3 4, बस इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते रहिएगा। 4 5 6 7 8 9 10। आप यहीं पर ही रोक के रखिए। अगर दर्द महसूस हो रहा है हाथों में तो वापस लेकर आ सकते हैं। यहीं से अब राउंड आगे की तरफ राउंड कीजिए 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाथों को सीधा रखिए। 10, वापस पीछे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। पूर्ण रूप से हाथों को ढीला छोड़ देंगे और ब्लड सर्कुलेशन किसी किसी को फील हो रहा होगा अपने हाथों में, महसूस कीजिए। चलिए, अब सभी लोग पैरों को सामने की ओर खोल लेंगे। जो लोग चेयर पे बैठे हैं वो अभी अपने बेड पर बैठ सकते हैं। पैरों को खोल लीजिए पूर्ण रूप से। मैक्सिमम गैप लीजिए, जितना आप गैप लेने में समझ, मतलब ऐसा ना हो कि आपको खिंचाव फील हो रहा हो अपने नीचे की ओर। यहाँ पर काफ मसल में और हैमस्ट्रिंग में आपको किसी प्रकार का खिंचाव महसूस नहीं करना है। सिर्फ उतना ही खोलिए जहां पर आपके घुटनों में खिंचाव ना आए। चलिए, राइट हैंड को उठाएंगे और अपोजिट टो को टच करना है। 1 2। ज्यादा कमर दर्द की समस्या आपको रहती हो तो ज्यादा आगे की ओर ना झुके। बाकी सभी लोग मैक्सिमम आगे आ सकते हैं। कंटिन्यू इसका अभ्यास कीजिए बिना रुके। रिलैक्स रिलैक्स। दोनों हाथों को पीछे की ओर रख लीजिए। इसका एक बार और अभ्यास करेंगे। 20 काउंट्स करेंगे और इस बार अगर आपके पेट में हर्निया जैसी समस्या, लूज मोशन या किसी प्रकार की अभी हाल ही में कोई ऑपरेशन ना हुआ हो तो आप सभी लोग शुरू करेंगे पूर्ण रूप से इस प्रकार से। देखिए, 1, थोड़ा थोड़ा आगे आने की कोशिश। 2 3, स्टार्ट करें सभी लोग। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। चलिए, सभी लोग आप पैरों को, अगर जिनके नी जॉइंट में प्रॉब्लम नहीं है तो वो बटरफ्लाई के पोजीशन में ले आएंगे दोनों पैरों को और तितली आसन का अभ्यास करें। अगर नी जॉइंट में प्रॉब्लम है तो सभी लोग अपने पैरों को खोल कर ही बस अंदर बाहर की ओर चलाएंगे, जिससे कि काफ मसल्स रिलैक्स हो जाएं सभी के, पिंडलियां यानी। सभी लोग पैरों को दोबारा से खोल लेंगे और चक्की चालन क्रिया का अभ्यास शुरू करें। लॉक करेंगे दोनों फिंगर्स को इस प्रकार से और स्टार्ट करेंगे 15 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। भारत सर, जैसे आपने लास्ट क्लास में बताया था कि नी जॉइंट्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है जीना उतरने में किसी भी समस्या में, थोड़े दिन के लिए अच्छा वाला ना नी कैप आता है एक,
मतलब एक पट्टी सी आती है पहनने की, तो उसको पहनकर आप जीना चढ़ना और उतरना कीजिए। अगर आप ज्यादा वॉक कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, हमारी कोई नस या कोई मसल हल्की सी खिंचाव में आ जाती है, तो इस वजह से भी हमारे नी जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो एक बार आप उसका ध्यान रखिएगा, चेक करवा लीजिए अच्छे से, तो वो मसल रिलैक्स हो जाएगी, तो आपका फिर से नी जॉइंट का पेन ठीक हो जाएगा। ये समस्या पहले चलिए, थी, अब तो सही हो चुकी है। अब ठीक हो गई? चलिए, हाँ। फिर ठीक है, फिर अच्छी बात है। पर फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जीना उतरने और चढ़ने में दिक्कत हो तो नी कैप का यूज कीजिए। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं दोबारा से अपोजिट डायरेक्शन में चक्की चालन के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स, पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथ कमर के पीछे, और धीरे धीरे रिलैक्स कीजिए। चलिए, पेट के बल लेट जाएंगे, सभी लोग पेट के बल लेट जाइए। कोबरा पोज के लिए अपनी अपनी स्थिति को ले लीजिए। इस पोजीशन में क्या करना है, दोनों पैरों को पीछे से मिलाकर रखना है, और हथेलियों को एग्जैक्ट आपको अपने शोल्डर के नीचे मैट पर रखना है। कोहनियां मुड़ी रहती है पीछे की ओर, पीछे से पैरों को मिलाकर रखने की कोशिश। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठिए, होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। पुनः श्वास भरें और ऊपर की ओर जाएं। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस। फिर से पैरों को पीछे से मिलाइए, श्वास भरिए, ऊपर की ओर जाइए। नाभि के ऊपर के हिस्से को उठाएंगे, सिर्फ और सिर्फ नाभि के नीचे वाला हिस्सा मैट पर लगा रहे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब पैरों को पीछे से खोल दीजिए, शोल्डर के जितना गैप। पुनः श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे और पूर्ण रूप से हाथों को, यानी कि कोहनियों को सीधा कर दीजिए। रिलैक्स। धीरे से वापस आ जाएंगे। पुनः श्वास भरते हुए ऊपर की ओर जाइए, पूरा कोहनियों को सीधा कर दीजिए। इस बार कोहनियों को पूरा सीधा, नाभि के निचला भी हिस्सा उठा दीजिए पूर्ण रूप से ऊपर की ओर। रिलैक्स। हाथों को ढीला छोड़ दीजिए पीछे की ओर, कुछ देर रिलैक्स कीजिए। अब धीरे से सीधे होकर लेट जाएंगे।
सेतुबंद आसन में सभी लोग आएंगे जिनके नी जॉइंट्स में प्रॉब्लम ना हो, पूर्ण रूप से सेतुबंद आसन का अभ्यास करेंगे। बाकी सभी लोग सिर्फ और सिर्फ जिनके नी जॉइंट्स में प्रॉब्लम है वो देख लीजिए, वो इस प्रकार से बस अभ्यास कीजिए। और इसमें भी अगर आपके पैरों में जोर पड़ रहा हो तो इस अभ्यास को नहीं करना है। बाकी सभी लोग पैरों को मिला लीजिए। अपने हाथों को एड़ियों के आसपास रखने की कोशिश कीजिए। पकड़ भी सकते हैं अगर संभव हो तो, नहीं तो बस रख दीजिए साइड पे। पैरों के बीच में शोल्डर गैप। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर कमर को उठाएंगे। भरिए धीरे धीरे श्वास और कमर को ऊपर ले जाइए। होल्ड रखिए। आएंगे धीरे से वापस। पुनः श्वास भरिए और कमर को ऊपर की ओर लेकर जाइए। धीरे से वापस रिलैक्स। पैरों को खोल देंगे। रिलैक्स कीजिए। 3 बार लंबे गहरे श्वास भरी और 3 बार लंबे गहरे श्वास बाहर की ओर। धीरे धीरे इनहेल, बहुत स्लो एक्सहेल। पूर्ण रूप से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। दोनों हथेलियों को जमीन पर रखिए और राइट लेग को ऊपर की ओर उठा देंगे। सभी लोग इस प्रकार से 90 डिग्री में राइट लेग को उठा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पुनः श्वास भरते हुए आप लेफ्ट लेग को ऊपर की ओर उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। श्वास भरते हुए पुनः राइट लेग को ऊपर उठाएंगे। होल्ड रखिए। लेकर आइए धीरे धीरे पैर को वापस। आप धीरे से लेफ्ट लेग को ऊपर लेकर जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसका आखिरी अभ्यास। अब 90 डिग्री में दोनों पैरों को एक साथ उठाना है आप सभी को। श्वास भरिए और धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाते हुए 90 डिग्री में ले आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलिए अब साइकिलिंग का अभ्यास शुरू करते हैं।
स्टार्ट करेंगे साइकिलिंग का अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स, हिला छोड़ दीजिए दोनों पैरों को या फिर घुटनों से फोल्ड करके रखिए। रिलैक्स कीजिए। चलिए अब रिवर्स साइकिल चलाते हैं, ठीक है, यानी उल्टी तरफ पैरों को घुमाना है, जिस प्रकार से आप उल्टी साइकिल चला रहे हैं। स्टार्ट करेंगे 15 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। रिलैक्स, सॉरी, 2 राउंड एक्स्ट्रा हो गए। पैरों को खोल दीजिए और शवासन की स्थिति में आ जाएंगे। रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर। पैरों के बीच में शोल्डर गैप या उससे थोड़ा सा हल्का ज्यादा गैप अपने अनुसार लीजिए। हथेलियों को आसमान की ओर मोड़ दीजिए और हथेलियां ज्यादा दूर ना हो, यानी कि हाथों को ज्यादा नहीं खोलना है, सिर्फ और सिर्फ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही हाथ आपके शरीर से दूर हो। लंबे गहरे श्वास भरिए, लंबे गहरे प्रश्वास कीजिए। डीप इनहेलेशन अच्छे से। खुद को पूर्ण रूप से रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे सभी लोग। आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी है, आंखों को बंद ही रखें। धीरे से उल्टे हाथ की करवट में आकर लेट जाइए। पैरों को पीछे की तरफ मोड़ दीजिए और उल्टे हाथ का तकिया बना लीजिए। धीरे से उठकर बैठ जाइए अपने स्थान पर। आंखों को बंद रखने की ही कोशिश कीजिए। उठकर बैठ जाएंगे सभी लोग अपने अपने स्थान पर। आंखों को बंद ही रखना है। यहीं से ही भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास हम शुरू करेंगे। जिन्हें हाई बीपी की समस्या हो वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। बाकी सभी लोग मेरे साथ भस्त्रिका प्राणायाम, यानी कि आपको श्वास भरना है आवाज करते हुए और पूर्ण रूप से खींचते हुए, ठीक है, इस प्रकार से। और श्वास को पूरा धीरे धीरे छोड़ना है, लेकिन प्रेशर के साथ, कुछ इस तरीके से।
कपालभाति क्रिया नहीं है। कपालभाति में हम एक झटके में श्वास को छोड़ते हैं, पर इसमें क्या करना है, पूर्ण रूप से एक ही रेशो में। अगर आप 4 काउंट पे इनहेल कर रहे हैं, मतलब सॉरी 2 सेकंड के लिए इनहेल है तो 2 सेकंड के लिए ही एक्सहेल होगा। ये झटके के साथ श्वास नहीं छोड़नी है। कोशिश करेंगे, शुरू करेंगे। दोनों हाथों को रख लीजिए घुटनों पर, श्वास भरें, पूर्ण रूप से एक्सहेल, पूर्ण रूप से इनहेल और एक्सहेल आपको करना है। स्टार्ट करें। कपालभाति क्रिया नहीं है, जितना इनहेल है उतना फोर्सफुली एक्सहेल कीजिए। 20 राउंड कर जाएंगे। स्टार्ट करेंगे। 1 इनहेल, 2 एक्सहेल, 1 इनहेल, 2 एक्सहेल, 1 पूर्ण रूप से श्वास कीजिए, 2 एक्सहेल, 1 इनहेल, 2 फोर्सफुली एक्सहेल, 1 forcefully inhale, 2 forcefully exhale, 1 inhale, 2 exhale। कंटिन्यू इस अभ्यास को 10 बार और कर जाए बिना रुके। फोर्सफुली इनहेलेशन है, फोर्सफुली एक्सहेलेशन। अभ्यास पूर्ण होने पर आंख बंद करके ही अपनी आती जाती श्वासों पर ध्यान दीजिए। रिलैक्स बिल्कुल। सभी लोग अपने अभ्यास को विराम दीजिए। आंखें बंद रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ आती जाती श्वासों पर आपका ध्यान। चलिए यहीं से अनुलोम विलोम का अभ्यास शुरू करेंगे। 2 मिनट का अभ्यास है। आंखें बंद रखते हुए ही सभी लोग अनुलोम विलोम का अभ्यास शुरू करें। जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं उनके लिए बता देती हूँ। राइट हैंड के अंगूठे के साथ वाली दोनों फिंगर्स को फोल्ड कर दीजिए इस प्रकार से। दूसरे हाथ को आप ज्ञान मुद्रा में ही रखेंगे। अंगूठे को नॉस्ट्रिल से बंद किए, अंगूठे से अपने नॉस्ट्रिल को, मतलब कि जो अंगूठे के साइड वाली आपकी नॉस्ट्रिल है, नासाग्र है, इसको बंद कर दीजिए। दूसरा इस साइड से अब हम इनहेल करेंगे। दूसरा नॉस्ट्रिल खुला रहेगा और इनहेल कीजिए। धीरे धीरे श्वास भरें। लॉक करेंगे अब साइड से और अपोजिट साइड से एक्सहेल कर दीजिए। सेम साइड से इनहेल, अपोजिट साइड से एक्सहेल। आप सेम साइड से इनहेल करेंगे। इस साइड से अब लॉक कीजिए और अपोजिट साइड से धीरे से एक्सहेल। इसी प्रकार से इस अभ्यास को आप कंटिन्यू कीजिए और बाकी सभी लोग जो इसमें अभ्यास करते हैं तो उसका अपना ड्यूरेशन बढ़ाइए। अभी तो आप लोगों को मैं बताने के लिए बहुत थोड़ा कम इनहेल करती हूँ, कुछ 4 या 5 सेकंड का, पर आप लोग कोशिश कीजिए कि 8 काउंट तक आप इनहेल कर पाए। ठीक है, तो धीरे धीरे बढ़ाइए। अपने श्वासों के गति को नहीं बढ़ाना है, सिर्फ और सिर्फ जो इनहेलेशन का टाइम है उसको बढ़ाना है। इस प्रकार से इनहेल और एक्सहेल कीजिए कि आपके कानों तक आवाज ना पहुंचे। पूर्ण रूप से सारी नाड़ियों को ऑक्सीजन पहुंचाने का अभ्यास क्रिया ये बहुत अच्छी है। इस अभ्यास में सारी नाड़ियां इन्वॉल्व होती है हमारी, क्योंकि पूर्ण रूप से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन चलने लगता है। तो
इस अभ्यास को डेली आप सभी लोग 5 से 10 मिनट किया कीजिए। आ जाएंगे धीरे से वापस, आंखें बंद ही रहेंगी। यहीं से ही भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास शुरू करेंगे। 10 राउंड भ्रामरी प्राणायाम के बिना रुके कर जाएं। जो पहली बार कर रहे हैं वो लोग दोनों अंगूठे कानों के अंदर डालिए। फर्स्ट फिंगर आईज पर रखिए, सेकंड फिंगर नॉस्ट्रल के पास, थर्ड अपर लिप पर, फोर्थ चिन पर। नाक के पास जो आपने फिंगर्स को रखा है उससे आपको नॉस्ट्रल को दबाना नहीं है, बस साइड में रखना है। श्वास भरा, नाक के द्वारा श्वास भरना है आपको, मुंह से नहीं, ठीक है। नासाब से ही एक्सहेल करते हुए आपको एक भ्रामरी का गुंजन करना है। एक्सहेल करते हुए कुछ इस प्रकार से देखिए। पुनः श्वास भरिए और एक्सहेल करते हुए भ्रामरी का गुंजन शुरू कीजिए। इसी प्रकार से इस अभ्यास को 5 बार और दोहरा जाए। आंखें बंद ही रखेंगे। अभ्यास पूर्ण होने पर आप सभी लोग अपने हाथों को वापस लेकर आ सकते हैं। कमर को पूर्ण रूप से सीधा रखिए और अब हम शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास शुरू करने के लिए जा रहे हैं। ऊपर और नीचे वाले दोनों दांतों को मिला लीजिए। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे। जिस प्रकार सीटी की तरह हम श्वास को अंदर भरेंगे इस अभ्यास में, सीटी की आवाज होती है ना इस तरीके से, तो बस उसी तरह से आपको श्वास को अंदर भरना है। जिन लोगों का बीपी लो रहता हो वो इस अभ्यास को ना करें, और जो उनका बीपी हाई है वो डेली इस अभ्यास को 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा लाभकारी है ये अभ्यास। पेट की गर्मी के लिए बहुत अच्छा है। जिनको गर्मी के मौसम में ज्यादा गर्मी रहती है या पेट में गर्मी बनी रहती है तो ये अभ्यास उन सभी के लिए अच्छा है। शुरू करेंगे। दोनों दांतों को मिलाएं और इनहेल करें। होल्ड करें कुछ देर। श्वास को भीतर लेकर जाएं अपने शरीर में, जिस प्रकार से हम पानी को निगलते हैं उस प्रकार से, और नासाग्र से एक्सहेल कर दीजिए, नोज से एक्सहेल। पुनः दोनों दांतों को मिलाइए और इनहेल कीजिए। श्वासों को भीतर लेकर जाइए, नासाग्र से धीरे धीरे एक्सहेल। इसी प्रकार से 5 राउंड और करेंगे सभी लोग। स्टार्ट करें। दोनों दांतों को मिलाएं, इनहेल करें। धीरे से एक्सहेल। पुनः इनहेल।
धीरे धीरे एक्सहेल, दोनों दांतों को मिलाएं, फिर से इनहेल, धीरे से श्वास को निकलिए और नाक के द्वारा एक्सहेल कर दीजिए। पुनः दोनों दांतों को मिलाइए, इनहेल कीजिए, धीरे से एक्सहेल। अभ्यास को यही हम विराम देंगे। आंखों को बंद रखिए, लंबा गहरा श्वास भरते हुए धीरे से 3 बार ओमकार का उच्चारण, तत्पश्चात 3 बार शांति 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 मेरे साथ दोहराएंगे। श्वास भरें और शुरू करें। पुनः श्वास भरें। शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने इष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। दोनों हथेलियों के बीच तेज घुषण, दोनों हाथ आंखों पर लगाते हुए धीरे से वापस आएंगे। पलकें झपकाते हुए एक मुस्कुराहट के साथ सभी लोग वापस आएंगे। आप सभी का धन्यवाद। आपके कुछ प्रश्न हो या आप कुछ बताना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच चंचल मैम, थैंक यू सो मच आप सभी का आज का योगा सेशन ज्वाइन करने के लिए। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।